पाकिस्तान में बेशुमार गुलकाराएं आई मगर उनमें से चंद एक ही ऐसी हैं जो अपने फन और आवाज से लोगों के दिलों में जगह बना सकें। फरीदा खानम उन गुलकाराओं में शामिल हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मशहूर हुई, जिन्होंने अपनी गजल गायकी से एक मुनफरिद मकाम हासिल किया। उनकी आवाज में वो सादगी और तासीर थी जो सुनने वालों को फौरी अपनी गिरफ्त में ले लेती। खुशकिस्मती से हम वो नस्ल हैं जो फरीदा खानम के दौर में जी रहे हैं और उनके फन का हिस्सा बने हुए हैं। फरीदा खानम का करियर 5 दिहाइयों पर मुहित है और इन 5 दिहाइयों में उन्होंने लातादाद गजलें और गाने गाए जो आज भी सुनने वालों के दिलों में जिंदा हैं। उनकी आवाज और अंदाज इतने मुनफरिद थे कि हर नस्ल के लोग उनके गाने और गजलें सुनते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। उनकी गायकी में जो खास बात थी वो ये थी कि वो हर लफ्ज में गहराई और एहसास पैदा करती जो सामीन को अपने जज्बात में डबो लेती। आज फरीदा खानम 94 साल की उम्र को पहुंच चुकी और अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में है। अगरचे अब वो मंजर आम पर कम नजर आती हैं, लेकिन उनका शुमार हमेशा पाकिस्तानी मौसीकी की तारीख के सुनहरी अब्वाब में किया जाएगा। आजकल फरीदा खानम की सेहत कुछ मुतवाजन नहीं, वो ज्यादातर अपने अहले खाना के साथ वक्त गुजार रही हैं। उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों में भी उनके चाहने वाले उनकी आवाज और गायकी को याद करते हैं और उनके फनी कारनामों को कदर की निगाह से देखते हैं। फरीदा खानम ने जो मकाम मौसीकी की दुनिया में हासिल किया वो किसी और के नसीब में नहीं। उनकी आवाज हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी और उनका फन आने वाली नस्लों तक पहुंचता रहेगा। आज भी जब फरीदा खानम की गजलें सुनने को मिलती हैं वो एक खास तासुर छोड़ जाती हैं जो वक्त के साथ और ज्यादा कीमती हो जाता है। गुज़श्ता दिनों फरीदा खानम ने एक अशाइया दिया जिसमें एक दिलकश शाम मुनाकिद की गई और उन्होंने गजल की दुनिया की अजीम मलिका की हैसियत से एक खुशगवार अशाइया का एहतमाम किया। इस खुसूसी मौके पर मौसीकी के अजीम सितारे राहत फतेह अली खान और मोअज़्ज़िज़ यूसुफ सलाहुद्दीन भी मौजूद थे। ये एक ऐसी रात थी जिसमें दिलों को छू लेने वाली धुनें गूंज रही थी और गर्म जोशी से बातचीत का सिलसिला जारी था। फरीदा खानम की मेजबानी में ये मुलाकात मौसीकी की शाही महफिल की मानिद महसूस हो रही थी जहां हर लम्हा कीमती और यादगार था। ये इज्तिमा न सिर्फ एक मौसीकी की महफिल था बल्कि सकाफत और फन के अजीम सतूनों का शानदार संगम था जो हमेशा दिलों में महफूज रहेगा। तस्वीरों और वीडियोज में फरीदा खानम की हालत को देखकर दिल में अफसोस होता है कि वो 94 साल की उम्र में इस तरह कमजोरी का शिकार हो चुकी। माजी में अपनी आवाज का जादू जगाने वाली फरीदा खानम आजकल बिल्कुल ही लागिर हो चुकी। उनका चेहरा जो कभी चमकता और रोशन था अब मध्यम पड़ चुका। ये तब्दीली न सिर्फ उनके चाहने वालों के लिए गमगीन है बल्कि ये हमें इंसान की फानी नौहियत और जिंदगी की हकीकत का एहसास दिलाती है। फरीदा खानम का फन, उनकी आवाज और उनकी मासूमियत माजी की खूबसूरत यादों से जुड़ी थी, लेकिन वक्त का गुजरना और उम्र का असर उनके जिस्म पर वाज़ी हो चुका। वो जो कभी गजलों के जरिए दिलों को छू लेती थी आज अपनी आवाज की सरसराहट को खो चुकी। उनकी आवाज में वो दमखम नहीं रहा जो एक वक्त में उनकी पहचान था। एक दौर था जब तूलो अर्ज से फरीदा खानम के ही चर्चे थे, हर आंख महफिलों में उनके इंतजार की मुंतजिर रहती। उनका गाया गया हर हर्फ रूह को तस्कीन बख्शता था। ये तब्दीली दरअसल इंसानी जिंदगी की हकीकत को सामने लाती है। ये हमें याद दिलाती है कि इंसान का फन, उसकी खूबसूरती, आवाज हमेशा नहीं रहती। वक्त का असर हर चीज पर होता है और इंसान उसका शिकार होता है, लेकिन उसके फन की विरासत, उसकी कामयाबियां और उसकी तख्लीक हमेशा जिंदा रहती है। फरीदा खानम के फन का ये हिस्सा कभी मिटने वाला नहीं। वो चाहे जिस हालत में हो लेकिन उनका मकाम और आवाज हमेशा याद रखी जाएगी। फरीदा खानम ने इंडस्ट्री में बेशुमार काम किया और उनकी गाई हुई गजलों की तादाद ही हजारों में है, जबकि फरीदा खानम ने कई एक फिल्मों में भी गुलकारी का जादू जगाया और बतौर प्लेबैक सिंगर सामने आई। फरीदा खानम बतौर एक गायिका तो बाकमाल थी, लेकिन उन्होंने बतौर शायरा भी अपने आप को मनवाया और मुतादिद गजलें कहीं। फरीदा खानम आजकल लाहौर में मुकीम है और अच्छी जिंदगी बसर कर रही हैं, लेकिन तबीयत की खराबी की वजह से अक्सर इवेंट्स अटेंड नहीं कर पाती और घर में रहने को तरजीह देती हैं। फरीदा खानम पाकिस्तानी मौसीकी का ऐसा नाम है जिसके बगैर शायद गजल सिराई की तारीख मुकम्मल ना हो। एक से एक शानदार और मशहूर गजल उनकी आवाज से दुनिया मौसीकी में अमर हुई। पाकिस्तान टीवी के उरूज के दौर को अपनी आंखों से देखने वाले लोग गवाह हैं कि उस दौर में पीटीवी गजल और फरीदा खानम एक दूसरे के लिए लाजिम थे। मौसीकी और दीगर फनून लतीफा से ताल्लुक रखने वालों का ख्याल है कि पाकिस्तान में टीवी चैनल्स की भरमार है, लेकिन आज जो भी चैनल नए से नए और कामयाब तजुर्बात करके फन्ने मौसीकी और फनकारों को पीटीवी की तरह जिंदा रखे हुए हैं। फरीदा खानम 1933 को कलकत्ता यानी बरतानवी हिंदुस्तान में पैदा हुई। उनके खानदान का ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जहां मौसीकी को अहमियत दी जाती और उनकी बड़ी बहन मुख्तार बेगम भी एक मारूफ हिंदुस्तानी क्लासिकल गुलकारा थी। 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम हुई, फरीदा खानम का खानदान पाकिस्तान हिजरत करके लाहौर आ गया और सिर्फ 14 साल की वो थी जब उन्होंने इस अहम मुंतकिली का तजुर्बा किया। गो के फरीदा खानम छोटी उम्र से ही बाएतमाद लड़की थी। उन्होंने ये ठान ली कि वो हर मैदान में अपने फन का लोहा मनवा कर दम लेंगी। फरीदा खानम की मौसीकी में दिलचस्पी और सलाहियतें बचपन से ही नजर आना शुरू हो गई। फरीदा खानम बचपन से ही मौसीकी पसंद करती। उन्हें जुनून की हद तक मौसीकी से लगाव था। वो हमेशा इसी कोशिश में रहा करती कि उन्हें बस कहीं गाने का मौका मिल जाए, लेकिन एक आम लड़की से सुपरस्टार तक का ये सफर खासा तवील साबित हुआ। उनकी बहन मुख्तार बेगम ने उस्ताद आशिक अली खान से मौसीकी की तरबियत हासिल की और फरीदा खानम भी इस फन में उन्हीं के नक्शे कदम पर चली। पटियाला घराने के मशहूर उस्ताद आशिक अली खान से मौसीकी की तालीम हासिल करना फरीदा खानम के लिए एक बड़ा एजाज था। उस्ताद की रहनुमाई में उन्होंने क्लासिकल मौसीकी, खासतौर पर ख्याल, ठुमरी, दादरा की सिनफों में महारत हासिल की। ये वो दौर था जब फरीदा खानम ने मौसीकी के मैदान में कदम रखना शुरू किया। फरीदा खानम की शुरुआत रेडियो पाकिस्तान से गायकी करके हुई। उन्होंने अपने रेडियो से न सिर्फ मौसीकी का आगाज किया बल्कि एक
मखसूस लबो लहजे के साथ रेडियोजेनिक आवाज भी सीखी, जिन्होंने उनकी आवाज के ग्राम और लहजे को बहुत फायदा पहुंचाया, जो बाद अज़ां उनकी गायकी में निखार का बायस बना। फरीदा खानम की गरजदार आवाज रेडियो से होती हुई पाकिस्तान टेलीविजन की नशरियात का हिस्सा बनी तो उसने पाकिस्तान में अच्छी मौसीकी सुनने वालों को अपनी जानिब माइल किया और इस तरह फरीदा खानम ने बहुत कम उम्र में शोहरत समेटी। फरीदा खानम 1950 में महज 17 साल की उम्र में अवामी इज्तिमात में गाना शुरू हुई। उनकी आवाज की गहराई और एहसास ने सुनने वालों को मशहूर कर दिया। बाद अज़ां वो रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता हुई, जहां उनकी आवाज ने एक नई पहचान हासिल की। 1960 के अशरे में जनरल अयूब खान की दावत पर उन्होंने अवामी इज्तिमात में परफॉर्म किया और दाद समेटी। उनकी गायकी में न सिर्फ क्लासिकल मौसीकी का रंग था, बल्कि इसके साथ साथ गजलों की लताफत और जज्बाती गहराई। पाकिस्तान टेलीविजन के साथ उनका तवील ताल्लुक रहा। उनके बेशुमार प्रोग्राम टीवी पर नशर हुए, जिनमें उनकी गजलें और क्लासिकल मौसीकी की परफॉर्मेंस शामिल थी। उनकी आवाज में वो कशिश थी कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी उनके मद्दा थे। 60 और 70 की दहाइयों में उन्होंने काबुल का दौरा किया, जहां अवामी इज्तिमात में अपनी मौसीकी और फन का जादू जगाया। इसके अलावा फारसी गजलों को गाने का भी उन्हें एजाज रहा, जिसने उनकी मौसीकी को बैनुल अक़वामी सतह पर मजीद मशहूर किया। फरीदा खानम ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी फन का लोहा मनवाया और पाकिस्तान समेत हमसाया मुल्क भारत में खासी शोहरत समेटी। इसके अलावा फरीदा खानम ने US, कनाडा और UK जैसे बड़े ममालिक में अपने फन से लोगों को एंटरटेन किया। फरीदा खानम मुतादिद बार बैरून मुल्क जा चुकी। एक जगह फरीदा खानम कहती हैं कि फन का कोई बॉर्डर नहीं होता, फन तो समंदर की लहरों में छुपा हुआ जजीरा है जो खूबसूरत मछलियां तख्लीक करता है, जिसमें रहने वाले दो मलाई कहानियों से कम खूबसूरत नहीं। फरीदा खानम मौसीकी को इबादत समझती। आप इस उम्र में भी फन से मुंसलिक रहकर रियाज करती हैं और रोज सुबह फजर के वक्त उठकर रब की हुजूर नमाज में पेश होती हैं। फरीदा खानम मौसीकी को इबादत तो समझती हैं, बल्कि उसे सबसे आला फन का दर्जा देती हैं। फरीदा खानम ने 2015 में जब वो 82 साल की थी अपने करियर का एक नया संग मील अबूर किया। उस साल उन्होंने कोक स्टूडियो पाकिस्तान के लिए अपनी मशहूर गजल वो इश्क जो हमसे रूठ गया दोबारा रिकॉर्ड कराकर अपने मद्दाहों को एक और यादगार पेश की। इस इकदाम से ये साबित हुआ कि उनकी आवाज और फन में अब भी उतनी ही जाज़बियत और ताकत है जितनी के इब्तदाई दिनों में थी। फरीदा खानम लाहौर में अपने एक बेटे और 5 बेटियों के हमरा रिहाइश पजीर हैं। उनका खानदान उनकी जिंदगी और करियर का अहम हिस्सा है। उनके बच्चों ने हमेशा उनकी हिमायत की। फरीदा खानम ने हमेशा अपने खानदान को अपनी कामयाबी का मुहारिक करार दिया। उन्होंने अर्ली 70s में न सिर्फ अपने खानदान की इक़्तिदार का ख्याल रखा, बल्कि उन्हें अपनी कामयाबी भी तसव्वुर किया। उस दौर में चूंकि मौसीकी से ताल्लुक रखने वालों को इतना अच्छा नहीं समझा जाता था, इसलिए उस दौर का मुआशरा पस्ती का शिकार था। अलबत्ता फरीदा खानम जैसी गुलकारा ने अपने होने का एहसास दिलाया और खानदान के साथ साथ तरक्की की राह देखी। फरीदा खानम ने न सिर्फ अपने फन के जरिए पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बल्कि उनकी खिदमत को सराहा गया। 70 में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा, जो अहम एजाज है। उनके गाने और परफॉर्मेंस ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की मौसीकी को नया मकाम दिया। वो पाकिस्तान की क्लासिकल मौसीकी की नुमाइंदा शख्सियत बन गई। देखा गया कि पाकिस्तान में मौसीकी और बिलखुसूस क्लासिकल मौसीकी में खवातीन का रुझान कम नजर आया, लेकिन फरीदा खानम पाकिस्तान की वो वाहिद फनकारा और गजल गायक थी जिन्होंने अपने मखसूस अंदाज में और मधुर आवाज से एक अलग पहचान बनाई। गजल गायकी में वैसे तो बेशुमार नाम सामने आए, लेकिन गजल गायकी में जो मलका फरीदा खानम को हासिल रहा वो बहुत कम लोगों के हिस्से में आया। फरीदा खानम ने हमेशा नए आने वाले लोगों को तरजीह दी और उनके लिए नई राहें हमवार की। एक जगह पाकिस्तान की मारूफ गजल गायिका फरीदा खानम ने कहा कि मौसीकी की दुनिया में गजल का मकाम बहुत मुनफरिद और अहम है। नौजवान नस्ल आज भी गजल को पसंद करती है, इसीलिए गजल के फरोग के हवाले से सकाफती इदारों को ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स का इनेकाद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गजल की दुनिया पाकिस्तान में हमेशा ऐसे बड़े नाम सामने आएंगे जिन्होंने बरसगीर और दुनिया के बेशतर ममालिक में अपनी बेहतरीन गजल गायकी से मुल्क का नाम रोशन किया। मैं समझती हूँ कि फन और सकाफत के फरोग के लिए बनाए गए इदारों को गजल गायकी के फरोग के लिए प्रोग्राम्स का इनेकाद करना चाहिए। फरीदा खानम का शुमार पाकिस्तान की सबसे अजीम गुलकाराओं में होता है। उनकी गायकी ने न सिर्फ क्लासिकल मौसीकी के मैदान में बल्कि गजल गायकी में भी इनकलाबी तब्दीलियां की। उनकी आवाज की गहराई, एहसास और तकनीक ने आने वाली नस्लों के गुलकारों के लिए एक मयार कायम किया। फरीदा खानम की गायकी और उनकी मौसीकी को आज भी सराहा जाता है और उनका विरसा हमेशा याद रहेगा। फरीदा खानम की मशहूर मारूफ परफॉर्मेंसेज में वो इश्क जो हमसे रूठ गया, दिल मुस्तरिब को समझाया बहुत, आज जाने की जिद न करो, दिल जलाने की बात करते हैं, मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे और आजा चंद माही वे शामिल हैं। फरीदा खानम न सिर्फ अपनी आवाज बल्कि अपने किरदार से भी जानी जाती हैं और हमेशा एक मुस्बत किरदार की वजह से सामने आई। मैडम नूरजहां जैसी गुलकारा की मौजूदगी में नाम बना पाना उस दौर में इंतहाई दुश्वार था, लेकिन फरीदा खानम का खासा था कि वो उस दौर में भी उठ खड़ी हुई और अपने फन का लोहा मनवाया। माजी में देखा गया कि बेशुमार फनकाराएं ऐसी भी हैं जिनकी कंट्रोवर्सीज मंजर-ए-आम पर आई या जिनको लोगों की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन फरीदा खानम पर कभी किसी शोबिज हल्के की जानिब से तनकीद नहीं की गई। आपका किरदार और आपकी शाइस्ता जुबानी ने हर प्लेटफॉर्म पर इज्जत बख्शी, जिसने आपके किरदार को मजीद पुख्ता किया। फरीदा खानम गाहे बगाहे मुख्तलिफ मखसूस इवेंट्स में शिरकत करती हैं। मुख्तलिफ चैनल्स उन्हें मदऊ करते हैं, लेकिन वो अक्सर मखसूस नशिस्तें ही अटेंड करती हैं। उनके मद्दा आज भी उनकी मधुर आवाज सुनकर झूम उठते हैं। फरीदा खानम की जिंदगी नहीं बल्कि एक मौसीकी की दास्तान है जिसमें मेहनत, लगन और फनी महारत ने उन्हें आलमी सतह पर मुमताज मकाम दिलाया। उनका नाम हमेशा क्लासिकल मौसीकी की तारीख में सुनहरी हरफों में लिखा जाएगा। उनकी आवाज और फन की झलक हमेशा
हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। इतने लंबे चौड़े करियर में फरीदा खानम ने बेतहाशा गजलें और गाने गाए जिन्होंने उन्हें अमर कर दिया। कहा जा सकता है कि फरीदा खानम आने वाली 10 दिहाइयों तक जिंदा रहने वाली फनकारा है जिन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरीदा खानम जैसी बाकमाल अदाकारा को हमेशा अपनी अमान में रखे और उनका साया मौसीकी की दुनिया पर कायम रहे।